Hello बच्चों, let's read this question. The question says, why third butyl ether cannot be obtained by Williamson's method? बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डाई थर्ड ब्यूटाइल ईथर हम विलियमसन्स मेथड से क्यों नहीं बना सकते, इसका रीजन बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? विलियमसन्स 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 ईथर ईथर सिंथेसिस। विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, बेसिकली विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस को हम, ये एक मेथड है बेसिकली जिससे हम क्या प्रिपेयर करते हैं, ईथर्स को प्रिपेयर किया जाता है। और होता क्या है बेसिकली, इसके अंदर हम एक सोडियम एल्कोक्साइड आयन ले लेते हैं। बेसिकली मान लीजिए ये आर ओ नेगेटिव, एन ए पॉजिटिव, आर कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है, सोडियम एल्कोक्साइड आयन ले लेते हैं। और जब इसकी रिएक्शन एक एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं, मान लीजिए ये आर वन कोई ग्रुप है और इससे कोई एक्स हेलोजन अटैच है, ये एक एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड। यहाँ पर हमने क्या लिया है, सोडियम एल्कोक्साइड ले लिया है, सोडियम एल्कोक्साइड ले लिया है। और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं बच्चों? इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर एक काइंड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ एक्स हेलोजन है तो इस पे डेल्टा नेगेटिव और कार्बन चेन में कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। तो ओ नेगेटिव क्या काम करता है बच्चों, एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है और यहाँ से एक्स नेगेटिव निकलता है। ये यहाँ पर बेसिकली SN2 मैकेनिज्म जनरली यहाँ पर फॉलो करता है, दैट इज बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ आर ओ नेगेटिव था बेसिकली, तो ओ ने क्या किया है, R1 के साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये हमारा ईथर बन गया। यहाँ से एक्स नेगेटिव निकलेगा जो Na प्लस के साथ मिलके NaX बना लेगा। तो इस तरीके से यहाँ ईथर बन जाते हैं। तो ये मेथड होता है हमारे पास ईथर बनाने के लिए। क्वेश्चन ने कहा है डाई थर्ड ब्यूटाइल ईथर क्यों नहीं बना सकते हम। ध्यान से समझना है। देखो बच्चों, अगर हम विलियमसन्स मेथड की बात करें तो डाई थर्ड ब्यूटाइल ईथर क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। डाई थर्ड ब्यूटाइल ईथर, डाइटर्ड ब्यूटाइल ईथर, इसकी बात करते हैं। डाइटर्ड ब्यूटाइल मींस कि दो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है बेसिकली यहाँ पर, और ये हमारे पास है डाइटर्ड ब्यूटाइल ईथर। इसको यहाँ पर क्यों प्रिपेयर नहीं कर सकते, हमें इसका आंसर देना है। तो ये है हमारे पास, इसको ध्यान से समझना है। अगर आप देखोगे, अगर आप इसको देखोगे बच्चों, तो ये कैसा ईथर है, ये बेसिकली एक सिमेट्रिकल ईथर है। क्योंकि इसके ऑक्सीजन के, ये जो ऑक्सीजन है, इसके दोनों साइड सेम ग्रुप है। तो अगर हमें विलियमसन्स मेथड से सिमेट्रिकल ईथर प्रिपेयर करने होते हैं, फॉर एन एग्जांपल हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना है CH3O CH3, अगर हमें ये वाला ईथर प्रिपेयर करना है तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर जो हमारे पास सोडियम एल्कोक्साइड आयन लेंगे बेसिकली, उस एल्कोक्साइड के आयन के अंदर ये ग्रुप जो ये आर ग्रुप है बेसिकली, ये CH3 ग्रुप, और हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड है उसमें जो एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर ये वाला CH3 ग्रुप, ये दोनों सेम होने चाहिए। ये हमारे पास जो एल्कोक्साइड आयन है और हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड है उसमें जो हमारा आर ग्रुप है वो सेम होना चाहिए, अगर हमें सिमेट्रिकल ईथर बनाना है। अगर हमें सिमेट्रिकल ईथर्स प्रिपेयर करने होते हैं तो हमें क्या लेकर चलना पड़ेगा, कि हमारा जो एल्काइल हैलाइड है और जो हमारे पास सोडियम एल्कोक्साइड है, उनमें ये जो आर वन ग्रुप हमने लिए थे वो सेम होने चाहिए। तब ये यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ से आई नेगेटिव निकलेगा जो Na प्लस के साथ मिलके NaI बना लेगा। तो तब ये रिएक्शन होगी। तो अगर हम जब यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए सोचते हैं यहाँ पर डाइटर्ड ब्यूटाइल ईथर, तो हमें ये वाला हमें क्या लेना पड़ता है, ये वाला हमें एल्कोक्साइड आयन लेना पड़ेगा। ये CH3O और यहाँ पर CH3O, और यहाँ पर O नेगेटिव हो Na पॉजिटिव हो। और साथ में हमें जो एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा वो भी ये वाला लेना पड़ेगा। अगर हम सोचते हैं कि अगर हम ये वाला एल्काइल हैलाइड ले लें और ये वाला हम सोडियम एल्कोक्साइड आयन ले लें तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बन जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि इस बार जब हम ये वाला ये हमारे पास जो हमारा एल्कोक्साइड आयन लेते हैं बेसिकली, ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन है, सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड हमने जब ये लिया है यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल, तो ये बच्चों एक न्यूक्लियोफाइल तो होता है लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। ये यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। और बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखा पाता अच्छे से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कार्बन पे हिंड्रेंस भी बहुत ज्यादा है और ये खुद भी बड़ा बल्कि न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या काम करता है बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास कार्बन है, यहाँ पर ये जो हमारे पास कार्बन है जिससे हेलोजन अटैच है, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इससे नेक्स्ट कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। जिससे हेलोजन अटैच होता है इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, इससे नेक्स्ट कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। तो ये क्या काम करता है, एज अ बेस आता है, एज अ बेस आता है और इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। और जब ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है बच्चों, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट होते हैं और यहाँ से आई नेगेटिव निकल जाता है, यहाँ से आई नेगेटिव निकल जाता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3C,
और यहाँ पर ये CH3 है, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड CH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में यहाँ Na प्लस है, I नेगेटिव है, मिलके क्या बना लेंगे NaI, और साथ में क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 और यहाँ पर ये CH3 है। ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था उसने H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करा है, तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुई है, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पर इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पर हो जाती है। एलिमिनेशन रिएक्शन बेसिकली हो जाती है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती। जब हम क्या लेकर चलते हैं, एक सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड आयन को लेकर चलते हैं, और उसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड या हैलाइड के साथ करा रहे हैं, तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाती, क्योंकि ये बड़ा न्यूक्लियोफाइल है और या हिंड्रेंस भी ज्यादा है, SN2 तो यहाँ पर हो नहीं पाएगी। लेकिन ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है, तो ये इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, बेसिकली यहाँ पर ये H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ये जो हमारे पास बेसिकली ये बीटा कार्बन होता है, ये बेसिकली ये बीटा कार्बन होता है, जिससे हमारा हेलोजन अटैच है, ये अल्फा कार्बन, इससे ये नेक्स्ट कार्बन बीटा कार्बन होता है। तो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि यहाँ बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ डोमिनेट कर जाती है, इस वजह से यहाँ हम डाइटर्ट ब्यूटाइल ईथर को प्रिपेयर नहीं कर सकते बाय विलियमसन्स मेथड। तो यही पूछा गया था, बिकॉज हेयर एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।